बोला हमें उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है, 2-3 दिन हो गए सीईटी का एक माननीय चेयरमैन साहब की जो भी घोषणा पत्र था, जो भी उनका नोटिस था डॉक्यूमेंट्स के एवज में, तो आज मैंने उसका बहुत अच्छा अध्ययन किया है कि नया सीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। क्योंकि लगातार 3-4 दिन से यही चर्चा का विषय है कि भाई सीईटी का नोटिफिकेशन 17 फरवरी को आएगा, 20 फरवरी को आएगा, तो इस तरह की जैसे बातें चल रही हैं लगातार। तो माननीय चेयरमैन साहब ने एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, एक घोषणा कह सकते हैं आप, कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पर चर्चाएं की गई हैं कि भाई वास्तव में डॉक्यूमेंट्स क्यों अनिवार्य है। पिछली गलती मत दोहराना। अब ये पिछली क्या गलतियां हुई थी हमसे, वो हमें नहीं दोहरानी है। डॉक्यूमेंट्स 3-4-5 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीईटी पर नई भर्तियां कौन सी आएंगी। एक और भी लगातार चर्चा का विषय है कि जो 5600 पदों पर हरियाणा पुलिस की जो भर्ती थी, 5600 पदों पर जो हरियाणा पुलिस के जो पीएसटी पीएमटी है, लगातार इसमें 2 गुट बने हुए हैं। जिन साथियों के पिछली भर्ती में 1 से 1.5 नंबर कम रह गया था, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि अगर पीएसटी पीएमटी ओल्ड सीईटी पर होता है तो कंपटीशन ना के बराबर है, तो उनका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी पीएसटी पीएमटी हो। कुछ एक ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन हो, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, किसी अपरिहार्य कारणों से, कोई ऐसा अनअवॉइडेबल रीजन था। और कुछ एक नए साथी जिन्होंने फॉर्म भरे हुए, वो भी चाहते हैं कि ये फॉर्म रीओपन होना चाहिए। क्योंकि उनका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ एक ऐसे साथी हैं जिन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स, ओबीसी की जो सर्टिफिकेट थी, ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट थी, उसकी वजह से जल्दबाजी में, क्योंकि ये भर्तियां इतनी आनन फानन में निकली थी कि कोड ऑफ कंडक्ट से 3 से 4 घंटे पहले निकली थी, तो वो उन्होंने वही पुरानी एडिटी जो सर्टिफिकेट थी वो लगा दी। तो वो सोचते हैं कहीं हमारा फॉर्म पिछली भर्तियों की तरह रद्द ना हो जाए, इस वजह से वो चाहते हैं कि वो रीओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा या नहीं, इस पर भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। बचे हुए जो एग्जाम है उनका शेड्यूल जारी होने वाला है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं सीईटी की, तो देखो नोटिस के अकॉर्डिंग एक घोषणा जो हुई थी कि जो नया सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, कंफर्म श्योर एंड सर्टेन फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब डेट मेंशन करने से कोई फायदा नहीं, भाई 27 से होंगे, 20 से होंगे, लेकिन फरवरी में भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी नोटिफिकेशन आएगा। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम को मैंने आपको पहले भी कई बार एस्टेट में और सीईटी के बारे में जितनी भी वीडियो बनाई, मैंने यही बताया आपको कि फरवरी ऐसे सुनने में आता था फरवरी में होगा सीईटी, मार्च में होगा, पर मैंने आपको बताया था बोर्ड के एग्जाम की वजह से ये 31 मार्च तक तो संभव है ही नहीं, ठीक है। बात करें अप्रैल की, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में एस्टेट का एग्जाम प्लस सीईटी एग्जाम प्लस जो इसके सी ग्रुप के बचे हुए जो 5 प्रकार के एग्जाम है, ठीक है, 5 ग्रुप के एग्जाम है। तो ये सारी चीजें एक साथ तो फरवरी में अप्रैल में हो नहीं सकती। हाँ, एस्टेट का एग्जाम आपका कन्फर्म अप्रैल में है, कन्फर्म कह सकते हैं, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी 90% से अधिक होती है तो कन्फर्म में आ जाता है। 100% कोई चीज नहीं होती कभी भी। तो आपका जो एस्टेट का एग्जाम है हो सकता है। आपके जो बचे हुए एग्जाम है कन्फर्म फरवरी में आपका शेड्यूल जारी होगा, अप्रैल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके बचे हुए एग्जाम अप्रैल में होंगे, क्योंकि मार्च में तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो बोर्ड के एग्जाम। बात करें सीईटी की, तो सीईटी का जो एग्जाम है, सीईटी का जो एग्जाम है होने को तो अप्रैल में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ संभव है। लेकिन कहीं न कहीं जब ये हम देखते हैं कि कैंडिडेट 15 से 16 लाख हैं, तो इनको फॉर्म जो भरेंगे तो उसमें कम से कम 1.5 महीना तो चाहिए। कम से कम का मतलब 1 महीना तो चाहिए, और मे भी 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पोर्टल नहीं खुलता, कई बार सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि एक लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं जो सीईटी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड में भी समय मिलेगा, एग्जाम डेट घोषित होगी। तो कहने का मतलब कहीं कहीं ये आपका मई जून तक भी जा सकता है। और मैं जहां तक मुझे अनुमान है, देखो ना कोई इस तरह की जानकारी मिलती है, केवल कयास लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। तो आपका जो ये सीईटी का एग्जाम है ये जून तक जा सकता है, ठीक है। मई में तो जाएगा ही जाएगा, जहां तक मैं केवल ओनली मेरे अकॉर्डिंग बात है, तो मई में तो जाएगा, लेकिन जून में भी जा सकता है। और ये भी सच्चाई है कि सीईटी हर साल नहीं होगा। ये भी सच्चाई है कि जो 10 गुना का मामला है
10 गुना बुलाया जाएगा मेन एग्जाम में, तो ये कहीं कहीं 4 गुना के बराबर, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि यहाँ लगभग 8 उन्हीं 9 लाख कैंडिडेट थे, यहाँ लगभग 15 से 16 लाख कैंडिडेट है, तो कहीं कहीं ये दोनों रेशियो जो है ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब 4 गुना के लिए इतनी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी, तो 10 गुना के लिए तो उससे भी 3 टाइम्स कह सकते हो, 3 गुना मेहनत आपको ज्यादा करनी है। क्योंकि सीईटी संभवतः हर साल भी नहीं होगा, और जब हर साल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी जो ये भर्तियां हैं 2 लाख जो कमिटमेंट किया गया है कि भी 2 लाख भर्तियां होंगी, तो मे भी आप ये तो मान ही लो कि लगभग 2025 की जो लगभग 40-50 हजार की जो भर्तियां हैं वो तो इसी सीईटी बेस पर होंगी। ठीक है, एक डी ग्रुप का अलग से एग्जाम होगा, अलग से सीईटी होगा, तो उसमें 10 से 12 हजार जितनी भी सीटें वैकेंट अभी तो फिलहाल तो जब तक ये पुरानी जो डी ग्रुप की भर्ती है ये पूरी फिलअप नहीं होती है जब तक तो आप मान सकते हो कि डी ग्रुप की भर्ती थोड़ा सा अदर में है, क्योंकि पहले तो ये पूरी कंप्लीट होंगी, उसके बाद में फिर भर्ती निकलेंगी श्योर एंड सर्टेन। लेकिन अभी फिलहाल पिछली भर्ती जो है उसकी वैकेंट रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट वो पहले पूरी होगी, कितना समय लगता है। अच्छा, अब हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपको, तो डॉक्यूमेंट्स की यदि मैं दस्तावेजों की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स की यदि मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो ओबीसी की सर्टिफिकेट आपको नई बनानी है। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की भी सर्टिफिकेट नई बनानी है। ठीक है, नई बनानी है, इसका मतलब ये बात कोई इसका कोई औचित्य नहीं कि कितनी तारीख से पहले होनी चाहिए, उस तारीख से बाद होनी चाहिए, ऐसा कोई उसका कोई औचित्य नहीं है। केवल हमें ओबीसी की सर्टिफिकेट नई बनानी है, ईडब्ल्यूएस की नई बनानी है, प्लस में जो डोमिसाइल है तो वो तो हर साल नहीं बनाई जाती, वो तो एक बार बनानी होती है, उसमें तो कुछ मेंशन होता है समय। और देखो, अब की बार जो मामला ओबीसी का जो फिलहाल 25,000 का जो रिजल्ट आया था उसमें इसी मामले की वजह से देखो क्या हुआ था कि कुछ एक साथियों की सर्टिफिकेट पुरानी थी, जबकि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया था कि भाई हम परिवार पहचान पत्र से इसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब लास्ट में 4 गुना की लिस्ट आई तो उनको कंसिडर नहीं किया गया, और नहीं कंसिडर किया गया तो कुछ एक साथी पेटिशनर बने और कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट ने उन बच्चों को तो एग्जाम देने की इजाजत दे दी, लेकिन वो बच्चे क्या हुआ कि ओबीसी की बजाय वो जनरल में चले गए, क्योंकि ओबीसी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते थे, इसलिए जनरल में चले गए। अब जनरल में चले गए तो जाहिर सी बात है जनरल की कट ऑफ ऊपर गई तो उनका सिलेक्शन वहां नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि स्पेशल कोर्ट में वो बच्चे के जो भी याचिकाकर्ता थे उन्होंने याचिका दायर की, उन्होंने तर्क दिया कि हमारा जो जाति का जो डाटा है वो परिवार पहचान पत्र से आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने उनकी बातों को कंसिडर किया, मान लिया तो अब स्पेशल आदेश दिया है कि 25,000 का रिवाइज रिजल्ट होगा और उन बच्चों को री एग्जाम होगा जिनको कंसिडर नहीं किया गया था। तो यह मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया। ठीक है, हालांकि जो लगे हुए हैं उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें होल्ड पर हैं, पहले से इनकी तो वेटिंग लिस्ट की चर्चाएं थी, हरियाणा पुलिस की वेटिंग है या फिर कलर ग्राम सचिव पटवारी की वेटिंग है, पर पहले इनका री एग्जाम होगा। जो बचे हुए बच्चे हैं जिनकी ओबीसी यदि वेरीफाई होती है परिवार पहचान पत्र से तो उनका री एग्जाम होगा, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ एक इन आउट भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मैक्सिमम स्तर पर नहीं होगा, नॉर्मल स्तर पर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी सीटें होल्ड पर है। बात करें 5600 पदों पर हरियाणा पुलिस, देखो संभवतः आपका ओल्ड सीईटी पर ही पीएसटी पीएमटी होगा, पर ये डेट गलत है कि 27 फरवरी से होगा, फलानी होगा। देखो ये ऐसी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, बाकी हो सकता है आपका सीईटी पुराने सीईटी बेस पर भी हो। ठीक है, पर इतना मैं आपको अवश्य बताता हूं कि ये जो 5600 पदों पर जो भर्ती है रीओपन अवश्य होगा। रीओपन का मतलब होता है कि जो एक तो उन साथियों को मौका मिलेगा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे, वो भी चाहते हैं जिन्होंने पुरानी सर्टिफिकेट लगा दी थी तो उन्होंने संभवतः नई सर्टिफिकेट बना ली होंगी। तो हो सकता है कि पुराने सीईटी पर हो, लेकिन रीओपन होगा, आप निश्चिंत रहें। क्योंकि रीओपन इसलिए होगा कि बहुत सी मैक्सिमम स्तर पर भर्तियां रीओपन होती हैं। ठीक है, जब बच्चे माननीय हमारे चेयरमैन साहब से मिलते हैं, माननीय सीएम साहब से मिलते हैं और उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, एचआरडी ऑफिस जाते हैं, आयोग में जाते हैं, तो कहीं कहीं उनकी जो भी बातें हैं, जो भी उनका प्रस्ताव है, जो भी उनका निवेदन है, उन पर संज्ञान लिया जाता है और हो सकता है कि आपका हफ्ता 10 दिन के लिए रीओपन हो फॉर्म, तो उनको तो मौका मिलेगा। बाकी मैं तो पक्ष में इसमें भी हूँ कि भाई नए बच्चों को अवसर मिले सीईटी के बाद, क्योंकि हालांकि ऐसा भी सुनने में आया है कि लगभग 6,000 प्लस पदों पर नई भर्ती आएंगी। तो यदि ये 5600 पदों पर भर्ती जो आपकी है यदि पुरानी सीईटी पर होती है तो रीओपन का अवसर आपको मिलेगा, जहां तक मुझे जानकारी अनुभव है या जो मैंने अध्ययन किया है। बाकी 6,000 पदों पर जब सीईटी के बाद भी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएंगी, इसी सीईटी पर
टीचिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पदों पर एक लॉट ऑफ नंबर वेरियस प्रकार की आपकी भर्तियां जो है, नए नोटिफिकेशन, नए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी आपका CET होगा, नई भर्तियां आएंगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।